हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने अपने डिस्कस किया था सरफेस केमिस्ट्री से कोलोइड्स के बारे में। आज उसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोलोइड्स का प्योरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और इमल्शंस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं उन सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। हमें कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कोएगुलेट हो जाएगी। इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोएगुलेट होने से रोकने के लिए और उसको एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनाए रखने के लिए उसमें से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वो जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, रिमूव। तो वो मेथड्स जिनकी हेल्प से हम उन प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। अब इसके लिए हम 3 तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं वो मेथड? फर्स्ट मेथड है डायलिसिस, सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, और थर्ड मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये तीनों मेथड्स होते क्या है? सबसे पहले है आपके पास डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? जब हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या इम्प्योरिटीज हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं, एक हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं या पार्चमेंट पेपर लेते हैं या सेलोफेन मेम्ब्रेन लेते हैं जिसके अंदर से इजीली जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि पास हो सकते हैं वो निकल जाते हैं सारी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज की तरह, और हमारे पास जो है उस बैग के अंदर जिसके अंदर हमने वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है उसके अंदर हमारे वो कोलोइडल पार्टिकल्स और कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं। इस मेथड के अंदर हम एक वेसल के अंदर एक सेलोफेन बैग या फिर एक सुटेबल उस तरह का बैग जिसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है उसके अंदर अपने कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। और इसको एक ऐसे वेसल के अंदर रखा जाता है जिसमें से एक तरफ से वाटर एंटर होता है और दूसरी तरफ से आउट होता है। यहाँ से वाटर एंटर करता है इस वेसल के अंदर और यहाँ से बाहर निकलता है। प्लस में इसके साथ जब ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो हमारा इसके अंदर प्रेजेंट है, जब इसके कांटेक्ट में वो वाटर आता है तो क्या करता है, इसमें वो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं और वो जो एक्सेस क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अपने साथ में क्या कर देता है, वॉश अवे कर देता है, जिसकी वजह से ये एक रेसिक्वेट अमाउंट के अंदर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रह जाते हैं और ये एक प्योर हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, इसमें बच जाता है बाद में। तो यहाँ से निकल जाते हैं वाटर के साथ में वो क्रिस्टल। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है, तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज किया जाता है उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस तभी यूज की जा सकती है अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है और सिर्फ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं तो इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे तभी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उन्हें क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे, बाहर निकाल पाएंगे और हमें एक प्योर कोलोइड मिल सकेगा। इसके अंदर क्या होता है, इसी तरह से हम एक बैग लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कोलोइड है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है और इलेक्ट्रोलाइट्स है।
उसको एक वेसल के अंदर रखा जाता है। वही वेसल के अंदर से एक तरफ से वाटर एंटर कर सकता है, दूसरी तरफ से एग्जिट कर सकता है। इसमें एक तरफ लगाई जाती है एनोड और दूसरी तरफ क्या लगाई जाती है, कैथोड। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हमारे पास में कोलोइड है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें से जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो इसकी तरफ मूव कर जाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इसकी तरफ मूव कर जाते हैं। और यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है, वाटर के साथ जितने भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं या जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आए हैं इसके साथ में, वो सब क्या होता है, यहाँ से वाटर के साथ फ्लो होके बाहर चला जाता है, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसके बाद थर्ड जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक पेपर का फिल्टर पेपर का यूज करके ही कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई किया जाता है। लेकिन वो जो फिल्टर पेपर होता है उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। किस तरह से, उसको कोलोडियम सॉल्यूशन के अंदर एक फिल्टर पेपर को डिप किया जाता है, फिर उसके ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड की एक लेयर कर दी जाती है और हार्डनिंग के बाद में वो क्या काम करता है, फिर वो कोलोइड्स को प्योरीफाई करने का काम करता है और हमें एक प्योर कोलोइड उससे मिलता है। उसके अंदर से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो लार्ज होते हैं साइज में, वो पास आउट नहीं हो पाते और हमें प्योर कोलोइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोलोइड्स को प्योरीफाई करते हैं। ये हमारी 3 टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम कोलोइड्स को प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद में हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज। कोलोइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज। कोलोइड्स जो होते हैं साइज में बहुत ही लार्ज होते हैं, इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन में वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। बट उनका साइज जो होता है वो बड़ा है, इस वजह से उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो कोलोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो कम शो करते हैं। ठीक है, कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ रखा है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो कोलोइड्स जो होते हैं वो लेस क्वांटिटी में शो करते हैं। दूसरी चीज आ गई हमारे पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है वो सबसे पहले किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। फैराडे के बाद उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया किसने, टिंडल ने, इसीलिए उसके नाम से इसका नाम टिंडल इफेक्ट है। कोलोइड्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो भी लाइट एंटर करती है वो पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट स्कैटर होती है, तो उसको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता कि लाइट जो होती है वो किस डायरेक्शन जाती है, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे कि किस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्कैटर हो रही है, किसकी वेवलेंथ कौन से कलर की ज़्यादा है किस हिसाब से वो स्कैटर होगी, किसकी कम है वो किस तरह से स्कैटर होगी। ठीक है, तो हमारे जो कोलोइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है कलर। कोलोइड्स का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। कोलोइड्स का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे, जिस लाइट को वो स्कैटर कर रही है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स के साइज पे, जिन पार्टिकल्स की वजह से वो स्कैटर कर रही है। फोर्थ जो है हमारे पास वो है ब्राउनियन वेवलेंथ।
ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है आपने पहले भी पढ़ रखा है स्मॉलर क्लासेस के अंदर। कोलोइड्स जो होते हैं, कोलोइड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, यानी एक जिगजैग मोशन शो करते हैं अगर उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जिगजैग मोशन में होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इस तरह से पार्टिकल्स कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं, कुछ भी वट एवर, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ आ जाता है आपके पास चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दीज चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और ये जो चार्ज होते हैं हर एक पार्टिकल्स पर सेम होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी कोलोइड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट। ये हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। कोलोइडल जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन शो करते हैं, मींस टू से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली सेटल डाउन हो सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कोलोइड्स की। कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास, कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं कोलोइड्स की, वो पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से स्मॉल होती है, क्वांटिटी इनकी। सेकंड जो है हमारे पास कोलोइड्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। थर्ड है कोलोइड्स का जो कलर है वो लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। फोर्थ है ब्राउनियन मूवमेंट, कोलोइड्स जो होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और फिफ्थ है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस करते हैं, मींस टू से बहुत ही इजीली वो सेटल डाउन हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया कोलोइड्स के बारे में। उसके बाद में हमारे पास बचता है इमल्शंस। इमल्शंस भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। हाँ जी, इमल्शंस क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, यानी कि जिनके अंदर डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, वो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस, वो वाले होते हैं इमल्शंस। ठीक है, ये जो हमारे इमल्शंस होते हैं इनके अंदर एक हमारे पास होता है, दो हमारे पास या तो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं या फिर उस तरह के लिक्विड्स होते हैं जो फाइनली मिसिबल नहीं होते। उस तरह के लिक्विड्स जो फाइनली मिसिबल नहीं होते, जब उनको आपस में शेक किया जाता है तो उस तरह का जो एक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्शन। ठीक है, अब इमल्शन जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से होते हैं, एक तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस और दूसरे होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप, ऑयल टाइप इमल्शंस। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन जो होते हैं इनमें वाटर के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है, मींस जो हमारा वाटर है वो है डिस्पर्जन मीडियम, मींस वाटर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, वो एक डिस्पर्जन मीडियम है हमारा, और ऑयल जो है वो उसका डिस्पर्स्ड फेस है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास मिल्क। मिल्क के अंदर जो फैट है वो लेस क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो एक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन किस तरह के होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है और डिस्पर्स्ड फेस क्या है, वाटर है। इसके एग्जांपल में आप ले लेंगे जैसे कि बटर है, बटर के अंदर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन का ये एक एग्जांपल है। अब जो आपका सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस है सरफेस केमिस्ट्री में उनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।